Hello, dear student. Welcome to Arif Pharma Academy. My name is Musharraf Ansari. Today we are discussing about dosage form. Let's start. सो बेसिकली हम आज बात करेंगे टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म, कितने टाइप के डोजेस फॉर्म होते हैं और कौन सा डोज कब सुटेबल होता है, कब हमें कौन सा डोज लेना पड़ता है, डॉक्टर हमें कैसे किस बेसिस पे डोज प्रिस्क्राइब करता है, डॉक्टर कैसे हमें डोज देता है, कैसे हमें कितना मेडिसिन लेना पड़ता है जब हम कभी बीमार पड़ते हैं। ऑब्वियसली बात है, अगर आप बीमार पड़ते हैं तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कभी सिरप मिलता है, कभी टैबलेट मिलती है और डिफरेंट टाइप ऑफ डोज देखने को मिलते हैं। डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है, फिर आप उसको परचेज करते हैं और उसको परचेज करने के बाद आप उसको खाते हैं, फिर क्योर हो जाते हैं, आप सही हो जाते हैं, है ना। तो डॉक्टर किस बेसिस पे डोज आपको देता है, कौन सी ड्रग आपके लिए सूटेबल है वो डिसाइड करता है किस बेसिस पे। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए, इसी को देखते हुए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ने डिफरेंट टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म बनाए, जिससे कि पेशेंट को अच्छे से और सेफ्टी सही तरीके से डोज मिल सके, जिससे वो आसानी से जल्द एज सुन एज पॉसिबल क्योर हो सके। जैसे अभी हम बात कर लें टैबलेट की, टैबलेट का ऑनसेट ऑफ एक्शन और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन अलग है एज कंपेयर टू पेरेंटल डोजेस फॉर्म। इंजेक्शन का ऑनसेट ऑफ एक्शन फास्ट है एज कंपेयर टू टैबलेट। तो किस सिचुएशन में कैसा डोज लग रहा है ना। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ने डिफरेंट टाइप ऑफ डोज बनाए। जैसे अब मुझे फीवर हुआ तो मैं पैरासीटामोल लूंगा, पैरासीटामोल का ऑनसेट ऑफ एक्शन लेट है ना, एज कंपेयर टू पेरेंटल डोजेस फॉर्म में। अगर मेरा एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया, XYZ कुछ भी हो गया, तो मैं उस टाइम पे इंजेक्शन लूंगा। फॉर एग्जांपल मुझे चोट लग गई तो मैं टेटनस का इंजेक्शन लेता हूँ, है ना। तो वो पेरेंटल डोजेस फॉर्म है। तो पेरेंटल डोजेस फॉर्म का ऑनसेट ऑफ एक्शन ज्यादा है। तो इसी के बारे में हम डिटेल में आज बात करेंगे, टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म। डोजेस फॉर्म के क्या टाइप, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज डोजेस फॉर्म। अब बात हो रही है डोजेस फॉर्म क्या है। व्हाट इज डोजेस फॉर्म, मतलब डोजेस फॉर्म क्या है। फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म कैन बी डिफाइंड एज फिजिकल फॉर्म ऑफ ड्रग। फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म क्या है, फिजिकल फॉर्म। ड्रग का कौन सा फॉर्म है, फिजिकल फॉर्म। मेकिंग श्योर आप याद रखिए क्या है फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म, ड्रग का फिजिकल फॉर्म है ना। सॉलिड, लिक्विड और गैस। किस फॉर्म में, सॉलिड, लिक्विड, गैस और सेमी सॉलिड, विच कैन बी डिवाइडेड इन प्रॉपर फॉर्म टू पर्टिकुलर साइज विद इन द बॉडी। अब डोजेस फॉर्म की बात की जा रही, क्या है डोजेस फॉर्म। डोजेस फॉर्म ये है कि वो फिजिकल फॉर्म है, किसका, ड्रग का फिजिकल फॉर्म है। वो किस फॉर्म में आता है, सॉलिड आता है, लिक्विड में आता है, सेमी सॉलिड आता है और गैस फॉर्म में आता है, ताकि वो प्रॉपर अपना काम कर सके, बॉडी के साथ अपना प्रॉपर रिएक्शन कर सके, अपना प्रॉपर काम कर सके। जैसा कि मैंने बताया कि डिफरेंट टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म होते हैं, सिचुएशन के हिसाब से डोजेस फॉर्म दिए जाते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज डोजेस फॉर्म में यही हमने जाना कि डोजेस फॉर्म क्या है, एक फिजिकल फॉर्म है, किसका, ड्रग का, जो कि सॉलिड, लिक्विड, गैस और सेमी सॉलिड फॉर्म में आता है, ठीक है। और वो किसके बिना पे दिए जाते हैं कि पेशेंट की क्या सिचुएशन है एंड ऑल। अब हम आगे बात करेंगे डोजेस फॉर्म की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। डोजेस फॉर्म आर मीन बाय ड्रग मॉलिक्यूल आर डिलीवर टू साइट ऑफ एक्शन विद इन द बॉडी। डोजेस फॉर्म क्या है, ड्रग का एक मॉलिक्यूल है, ड्रग, ठीक है। ड्रग क्या होता है, ड्रग के बारे में जानेंगे। ड्रग एक क्या नाम है, वर्ड है जिसकी मीनिंग है ड्रोंग्यू, ठीक है। ड्रोंग्यू का मतलब होता है ड्राई हर्ब, ठीक है। तो ड्रग क्या है, डोजेस फॉर्म क्या है, ड्रग मॉलिक्यूल है, ठीक है। ड्रग मॉलिक्यूल आर ड्राइव टू साइट ऑफ एक्शन इन द बॉडी। तो जब बॉडी में, हमारे बॉडी में ड्रग एंटर होता है तो वो अपना काम कर कर ही बाहर निकलता है। फॉर एग्जांपल मुझे सर्दी हुई तो डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्राइब किया सिट्रिजिन प्रिस्क्राइब किया या एलेग्रा प्रिस्क्राइब किया या कोई सी भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की, तो आप उसमें मैं मेडिसिन को लूंगा, मेडिसिन बॉडी में जाएगी, ADME प्रोसेस होगी, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ठीक है। पूरी प्रोसेस होगी। पूरी प्रोसेस होने के बाद जब ड्रग अपना काम कर देगी तो वो ड्रग या तो यूरिन या फिर स्वेट के रास्ते से बाहर निकल जाएगी। तो डोजेस फॉर्म का मतलब यही होता है, ड्रग मॉलिक्यूल आर डिलीवर्ड। अब ड्रग मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो रहा है, डिलीवर्ड हो रहा है। डिलीवर्ड का मतलब समझते हैं कि कोई भी मैंने चीज कोई भी चीज ऑनलाइन मंगाई तो मेरे को 2-3 दिन में डिलीवर्ड हो रही है। तो डोजेस फॉर्म का मतलब है जो ड्रग है वो डिलीवर्ड हो रहा है, कहां पर, साइट ऑफ एक्शन विद इन द बॉडी, बॉडी के साइट ऑफ एक्शन में। अब जैसे डोजेस फॉर्म की बात करें, जो ड्रग आया वो डिलीवर्ड हुआ, ठीक है।
कहाँ पर, साइट ऑफ एक्शन पर ऐसी जगह पर डिलीवर्ड हुआ जहां हमारी बॉडी रिएक्ट करेगी, हमारी बॉडी उसको रिस्पॉन्स देगी। जैसे मैं बीमार हूं तो मेरी बॉडी में जब मैं भी कोई सा भी डोज लूंगा, ड्रग मेरी बॉडी में आएगी तो उसको प्रॉपर रिस्पॉन्स करेगी, प्रॉपर उसके साथ पूरी प्रोसेस होगी ताकि जो मैं बीमार हूं, इल हूं, वो मेरी बीमारी सही तरीके से ठीक हो सके। देन द नीड फॉर डोजेस। अब डोजेस फॉर्म की नीड क्या, एक्यूरेट डोज। हमेशा याद रखें, मेकिंग श्योर आप जो पेशेंट को डोज दे रहे हैं या पेशेंट डोज ले रहा है वो एक्यूरेट होना चाहिए। ये नहीं कि बच्चा है तो उसको भी 500 mg और एडल्ट है तो उसको भी 500 mg, नहीं, इससे साइड इफेक्ट होगा। एक्यूरेट डोज हमें हमेशा एक्यूरेट डोज देना है, कम ज्यादा नहीं देना। एक्यूरेट तो नहीं हो पाता, फिर भी हमें ऐसा डोज देना है कि बच्चे को ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं हो। अब पता चला 1 साल का बच्चा, आप उसको 500-650 ml का पैरासीटामोल दे रहे हो बुखार में, नहीं, है ना। बच्चा है तो उसको ऑब्वियसली बात है, उसको सिरप दिया जाएगा पैरासीटामोल का 120 mg या 250 mg का, वॉट एवर जो भी है वो सिरप दिया जाएगा, आप उसको टेबलेट नहीं दे सकते, ठीक है। अब प्रोटेक्शन, कोटिंग टेबलेट, सील्ड एम्पूल। अब क्या प्रोटेक्शन की बात आ रही है, प्रोटेक्शन में बात की जाए तो कोटेड टेबलेट, सील्ड एम्प्यूल ही देना चाहिए। अभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एम्प्यूल है और वो सील्ड नहीं है, वो कंटामिनेट हो गया और आपने दे दिया, है ना, आपने दे दिया तो उससे भी आपको एक प्रॉब्लम आएगी। अब प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रॉम गैस्ट्रिक जूस, और प्रोटेक्शन होना चाहिए गैस्ट्रिक जूस, मास्किंग टेस्ट एंड ऑर्डर। अब ऐसा नहीं कि ड्रग जो होता है वो बहुत कड़वा होता है, ड्रग जो बहुत कड़वा होता है, हम जो डोज दे रहे हैं उसमें जो टेस्ट और उसका ऑर्डर है वो प्रॉपर होना चाहिए। टेस्ट के लिए हम स्वीटनिंग एजेंट यूज करते हैं, है ना, और क्या नाम है, बहुत सारी चीजें यूज करते हैं जिससे उसका टेस्ट हाइड किया जाए, शुगर कोटिंग करते हैं, है ना। प्लेसमेंट ऑफ ड्रग विद इन बॉडी टिश्यू, मेकिंग श्योर आप जो ड्रग दे रहे हैं उसका प्लेसमेंट होना चाहिए, बॉडी के अंदर जाना चाहिए, टिश्यू से रिएक्ट करना चाहिए, प्रॉपर बाइंड होना चाहिए ताकि वो अपना पूरा एक्शन रिलीज कर सके। सस्टेन रिलीज मेडिटेशन, जैसा मैंने कहा एक्शन रिलीज कर सके इसलिए वो उसको प्रॉपर उसमें जाना चाहिए। सस्टेन रिलीज मेडिकेशन और कंट्रोल रिलीज मेडिकेशन। अब सस्टेन रिलीज मेडिकेशन मतलब अपना एक्शन रिलीज कर दे, कंट्रोल रिलीज मेडिकेशन मतलब जो अपना एक्शन रिलीज कर रही है वो कंट्रोल करे, अनकंट्रोल ना करे। मतलब कि भाई मुझे बुखार था, मुझे खांसी थी, मुझे सर्दी थी, मुझे मलेरिया था, जो भी था, वॉट एवर जो भी था, उसने अपना प्रॉपर काम किया हो। ये नहीं कि क्या नाम है, कंट्रोल से बाहर होकर वो दूसरे टिश्यूज को, दूसरे सेल को, दूसरे ऑर्गन को डैमेज कर रही है। तो डोजेज फॉर्म का यही मतलब है कि वो एक कंट्रोल रिलीज मेडिटेशन दे, ऑप्टिमल ड्रग एक्शन, और वो ऑप्टिमल ड्रग एक्शन प्रोवाइड करे। इंटरेस्टिंग ऑफ ड्रग इनटू बॉडी बॉडी कैविटी, रेक्टल, वेजाइनल। अब इंसर्टिंग की बात की, इंसर्टिंग ऑफ ड्रग, अब बहुत सारे ऐसे ड्रग है जो हम बॉडी में इंसर्ट करते हैं, जैसे रेक्टल और वेजाइनल। वेजाइनल की बात की जाए, अगर हमारे वेजाइना में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें हम क्या नाम है टैबलेट इंसर्ट करते हैं ताकि वो इन्फेक्शन खत्म हो जाए। जो भी इन्फेक्शन है वो प्रॉपर तरीके से जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो रही है तो वो खत्म हो जाए। अब एक बीटाडिन आता है और बहुत सारे आते हैं, वो क्या नाम है पेस्ट्रीज, सपोस्ट्रीज, पेस्ट्रीज आती है जिससे अगर हमारे वेजाइना में इन्फेक्शन हो रहा है तो उस इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए आता है, तो उसको बॉडी के अंदर, उसको प्राइवेट पार्ट के अंदर इंसर्ट करते हैं ताकि वो इन्फेक्शन खत्म हो जाए, है ना। और वो भी प्रॉपर तरीके से इंसर्ट करना पड़ता है, अगर हम प्रॉपर तरीके से इंसर्ट नहीं करते तो वो हमें प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं देता। यूज ऑफ डिजायर व्हीकल फॉर इंसॉल्यूबल ड्रग, और हमें हमेशा डिजायर व्हीकल यूज करना इंसॉल्यूबल ड्रग के लिए, ठीक है। जो ड्रग सॉल्यूबल नहीं है उनके लिए डिजायर व्हीकल यूज करना है। जैसे सस्पेंशन और इमल्शन में इसकी बात आती है, सस्पेंशन और इमल्शन में डिजायर व्हीकल यूज करना चाहिए, तभी वो प्रॉपर साइट ऑफ एक्शन देगा, प्रॉपर एक्शन देगा, एवरीथिंग वो प्रॉपर देगा अगर हमने डिजायर व्हीकल यूज किया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, इंट्रोडक्शन की बात करते हैं डोजेज फॉर्म की। डोजेज फॉर्म मेडिसिन एपीआई और एक्सिपिएंट से बनकर बनकर मिलकर बनता है, ठीक है। तो एपीआई क्या है, एपीआई स्टैंड फॉर एक्टिव
फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का काम यह है कि वो बॉडी में एक्शन प्रोड्यूस करे। एक्टिव मतलब मेन कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट जो ड्रग का है, जो डोज का है, उसका उसका यही काम है कि वो बॉडी में प्रॉपर एक्शन करे। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक मेडिसिन ली बुखार के लिए, पैरासीटामोल। पैरासीटामोल 500 mg लिखा और टैबलेट कितनी बड़ी, बहुत बड़ी है ना, तो उसमें 500 mg जो पैरासीटामोल डला है वो उसका एपीआई है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है। ठीक है, और बाकी जो बाकी सब डला है वो क्या है, वो उसका एक्सिपिएंट है। तो एपीआई स्टैंड फॉर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। अब और कोई सी मेडिसिन लेंगे, जैसे कि आपने डायबिटीज की मेडिसिन ली, मेटफॉर्मिन ली, ग्लिमिप्राइड ली, तो उसमें अलग अलग क्या नाम है, वेरिएंट आते हैं। तो उसमें जैसे लिखा 500 mg मेटफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन की बात कर रहा हूँ। शुगर की जो मेडिसिन है मेटफॉर्मिन की बात कर रहा हूँ, मेटफॉर्मिन 500 mg का आता है। तो वो 500 mg जो मेटफॉर्मिन है वो उसका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है। द मीन्स बाय विच ड्रग मॉलिक्यूल आर डिलीवर्ड टू साइट ऑफ एक्शन विद इन द बॉडी। इसका मतलब ये है कि जो ड्रग मॉलिक्यूल है वो साइट ऑफ एक्शन बॉडी में डिलीवर्ड हो रहा है। ठीक है, ड्रग एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की बात आ गई। केमिकल कंपाउंड इंडेंट यूज इन डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट प्रिवेंट ऑफ डिजीज। अब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो हमारे यूज होता है किसमें, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। मतलब हमें कोई भी बीमारी हुई, उसको डायग्नोस करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए और उससे बचाने के लिए हमें क्या यूज होता है, एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। जैसे अब मैं बात करूं एजिथ्रोमाइसिन की। एजिथ्रोमाइसिन जो है वो क्या है, एक एंटीबायोटिक है। अब मुझे एक कुछ थ्रोट में इन्फेक्शन हो रहा है या किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो रहा है, अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ क्या नाम है, उसकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो रही है, तो मैं एजिथ्रोमाइसिन लूंगा, 3 days का डोज लूंगा, वंस इन अ डे। ठीक है, वंस इन अ डे लूंगा। तो अब उसने डायग्नोस किया था पहले कि मेरे को यहाँ पर क्या नाम है, ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो मैंने एजिथ्रोमाइसिन लिया। एजिथ्रोमाइसिन लिया तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ेगी, उसका ट्रीटमेंट करेगी और ट्रीटमेंट करके पूरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म कर देगी। जैसे फॉर एग्जांपल 3 days का डोज है तो 2 दिन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म, लेकिन मैं तीसरे दिन फिर लूंगा। तीसरे दिन इसलिए लूंगा प्रिवेंशन के लिए कि अगर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बच गए हैं, अगर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बच गए हैं तो वो भी खत्म हो जाए। ठीक है, और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट इज अ पार्ट ऑफ एनी ड्रग दैट प्रोड्यूस इज इफेक्ट। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो एपीआई है वो मेन पार्ट है, वो इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। और पूरे ड्रग का मतलब हीरो ही वही है ना, पूरी मेडिसिन का हीरो ही वही है, एपीआई। एपीआई क्या करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा इफेक्ट, है ना, कि बॉडी में जाने के बाद इफेक्ट प्रोड्यूस। अब मैंने टैबलेट ली टैबलेट ली तो उसके अंदर एपीआई है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। जैसे एजिथ्रोमाइसिन 500 mg है, या पैरासीटामोल 500 mg है, या मेटफॉर्मिन 500 mg है। एक्सवाइजेड कोई सी भी ड्रग ले ले, जो उसका एपीआई है वो हमें प्रोड्यूस करेगा क्या, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, जिससे हम क्योर हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अब एक्सिपिएंट की बात की जाए, एक्सिपिएंट डू नॉट इंक्रीज और अफेक्ट द थेरेपेटिक एक्शन ऑन एक्टिव इंग्रेडिएंट। एक्सिपिएंट कोई थेरेपेटिक इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस कर सकता। इनएक्टिव इंग्रेडिएंट में आल्सो रिफर दैट इनर इंग्रेडिएंट और एक्सिपिएंट जनरली हैव नो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। जैसे मैंने कहा कि एक्सिपिएंट है, कोई फार्मास्यूटिकल क्या नाम है, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करेगा। क्यों? क्योंकि उसका सिर्फ काम है कि ड्रग जो हमारी टैबलेट है उसमें बल्कीनेस प्रोवाइड करे। अब जैसे कि मान लीजिए आप 500 mg या 650 या 1000 mg की आपकी टैबलेट है, तो 1000 mg कितना सा होता है, बहुत थोड़ा सा होता है, लेकिन उसको तो पूरा टैबलेट बनाना है ना, तभी तो हम इजीली ले पाएंगे। इसलिए एक्सिपिएंट क्या है, बल्कीनेस प्रोवाइड करता है ताकि हम वो जो टैबलेट है उसको आसानी से ले सकें। अब बात होती है तो एग्जांपल ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट इंक्लूड बाइंडिंग एजेंट, मटेरियल्स, डाइस, प्रिजर्वेटिव, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, कोटिंग एजेंट। बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट है जो कि आपका काम करता है एज अ एक्सिपिएंट। ठीक है, स्वीटनिंग एजेंट का क्या काम है, जैसे मैं स्वीटनिंग एजेंट की बात करूं, जैसे ड्रग बहुत ज्यादा कड़वा है तो वो ड्रग में मिठास पैदा करेगा। अच्छा, ड्रग में जो जहां तक हो सके वहां तक उसमें मिठास पैदा करेगा। कलरिंग एजेंट है। अब कलरिंग एजेंट किसके लिए यूज होता है, कलरिंग एजेंट इसलिए यूज होता है कि भाई प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन हो सके, है ना।
और फ्लेवरिंग एजेंट इसलिए यूज होता है कि प्रोडक्ट में फ्लेवर डाल सके, जनरली सिरप में यूज होता है ताकि प्रॉपर फ्लेवर दे, ताकि जिससे जो बच्चा है वो आसानी से उसको ले ले और फ्लेवर से उसको ज्यादा कड़वा ना लगे, उसका जो टेस्ट है उसको हाइड करने के लिए फ्लेवरिंग एजेंट दिया जाता है। बाइंडिंग एजेंट, जिससे कि मतलब जो टेबलेट हमारी टूटे ना ट्रांसपोर्ट में, है ना, उसको बाइंड करके रखे। और बहुत सारे प्रिजर्वेटिव दिए जाते हैं जिससे हमारा जो प्रिपरेशन है वो खराब ना हो। प्रिजर्वेटिव मतलब जो इंसेक्ट से कंटामिनेट होने से प्रोडक्ट को बचाता है। तो ये एज अ एक्सिपिएंट काम करते हैं, लेकिन ये फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं देते। अब क्लासिफिकेशन की बात हो रही है। अब देखिए, क्लासिफिकेशन हर चीज का इंपॉर्टेंट होता है। तो डोजेस फॉर्म की क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म और सॉलिड डोजेस फॉर्म। देर आर थ्री मेन टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो। ठीक है, फर्स्ट सॉलिड, सेकंड लिक्विड, थर्ड सेमी सॉलिड। अब सॉलिड डोजेज फॉर्म में बात की जाए तो यूनिट डोजेज फॉर्म और बल्क। यूनिट मतलब सिंगल, एक, कहते हैं ना 2 यूनिट आ रही है, 1 यूनिट आ रही है एग्जाम में, 3 यूनिट। यूनिट डोजेज फॉर्म और बल्क। अब यूनिट डोजेज फॉर्म में आता है टैबलेट, कैप्सूल्स, पाउडर्स और पिल्स। यूनिट डोजेज, अब टैबलेट की बात करें तो सिंगल ही लेते हैं ना एक बार में, टैबलेट एक, कैप्सूल भी एक लिया, एक ही यूनिट ले रहा हूं मैं। पाउडर्स, मैंने थोड़ा सा यूज किया, है ना, जैसे एंटी फंगल पाउडर हो गया ये। अब पिल्स, जो छोटी छोटी पिल्स होती है वो थोड़ी सी यूज की, है ना। अब बल की बात करें तो इंटरनल और एक्सटर्नल। अब बल की बात की जाए तो फाइन पाउडर और ग्रेन्यूल जो कि बल्क में यूज होता है। डस्टिंग पाउडर तब ईचिंग में यूज होता है ना। और आर पाउडर, है ना, इन्फ्लेमेशन डिफिशिएंट स्टफ, बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ पाउडर यूज होते हैं। ठीक है, अब बात हो रही है लिक्विड डोजेस फॉर्म। लिक्विड डोजेस फॉर्म दो टाइप के होते हैं, बाइफेजिक और मोनोफेजिक। बाइफेजिक में इमल्सन और सस्पेंशन आता है, और मोनोफेजिक में देर आर टू टाइप, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, अब इंटरनल मतलब अंदर जाने वाली चीज, जैसे सिरप, एलेक्सर, लिंक्टस, ड्रॉप्स, है ना। अब एक्सटर्नल में लिनीमेंट, लोशन, गार्गल, थ्रोट पेंट, माउथ वॉश, स्प्रे, आई लोशन, आई ड्रॉप, नसल ड्रॉप, एसेट्रा। ठीक है, अब उसके बाद बात आती है सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड अगेन डिवाइड इनटू टू पार्ट, इंटरनल, एक्सटर्नल, सपोस्ट्रीज, पेस्ट्रीज, ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट, जेलीज। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, आगे अपन नेक्स्ट